जैसा कि सबको विदित है, सब जानते हैं इस बात को कि आज हम 77वां स्वतंत्रता दिवस और उसकी 76वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मदरसा तालीमुल इस्लाम मनिहारान में एकत्रित हुए हैं। झंडा जिसको हम पहनाते हैं, गौर करें इस पे, 3 रंग इसके हैं, 3 इसके रंग हैं। सबसे पहले ऊपर आप देखेंगे केसरिया रंग है, और ये केसरिया रंग हमको इस बात की ओर ले जाता है कि हमारे इस देश के, हिंदुस्तान के 70% व्यक्ति जिस कार्य से जुड़े हुए हैं, कृषि कार्य से, चारों तरफ हमारे देश में हरियाली ही हरियाली हो, और उसके बाद में जो अपना रंग जो है बीच वाला सफ़ेद, भाईचारा फैलाता है। सफ़ेद रंग भाईचारे का द्योतक है। हम सब में आपस में बंधुत्वता हो, भाईचारा हो, इसके लिए ये हमको शिक्षा देता है। निश्चित रूप से हमको इन रंगों पे ध्यान दें, केवल ध्वजारोहण करके और इतिश्री न करें। वो काहे का है? शांति का द्योतक है सफ़ेद रंग, और भाईचारे का और बंधुत्व का और आपस के मेल जोल का जो है वो रंग है केसरिया। तो इस तरह से इन तीनों रंगों पे जाएं। और मैं तो आवाम से सबसे यही कहूँगा कि इस देश में मुस्लिम ही बदनाम क्यों? कारण हम स्वयं हैं। कारण कौन? हम खुद हैं। इसके लिए हम हमारे बच्चों को पैदा होते ही जो कहते हैं कि प्रथम पाठशाला बच्चे की माँ होती है, वहीं से शुरुआत इस देश के प्रति यदि ऐसी हो कि ये देश हमारा है, इस देश के हम हैं, ये देश हमारा है, इस देश के हम हैं, और इस देश में एक पैसे का नुकसान भी हमारा नुकसान है, तो हम लोगों की मानसिकताएं बिल्कुल क्लियर हो जाएगी अगर यहीं से शुरुआत हो, घर से ही। और दूसरी बात मैं आपको ये कहूँगा इस मसले में कि जब तक शिक्षा, अनपढ़ व्यक्ति पशु के समान है। क्यों कहते हैं? अनपढ़, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति। इसलिए दीनी तालीम ज़रूर हासिल करें, मैं ये ज़रूर कहूँगा आपको, क्योंकि दीनी तालीम भी हमको हमारे मज़हब में जो कुछ अच्छाइयाँ हैं, जो कुछ खासियतें हैं, कुछ उनकी ओर ले जाती है। और हमारा जीवन, हमारा आखिरत क्या होगा, दीनी तालीम से हम हमारे आखिरत को संवारेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अगर दुनियावी तालीम में हम हमारे बच्चों को नहीं जोड़ेंगे, हम तो जो भी कर चुके, हमारा जीवन तो अब वापस आएगा नहीं कि हम आज डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और कुछ बने। लेकिन हर घर में उजाला अगर करना है तो उस उजाले के लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोगों को एक अहद करना है, एक प्रतिज्ञा करनी है कि हम, हमारे घर में कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, बिना पढ़ी लिखी नहीं होगी। एक अच्छी बात यह है कि आजकल लड़कियां जो हैं वो तो पढ़ाई की ओर अग्रसर हो रही हैं, बहुत बढ़ रही हैं आगे, लेकिन बच्चों में इसका रुझान कम है। और अक्सर सीटी बजाते और मोटरसाइकिलें आजकल 1-1, 1.5 लाख की सबको दिला देते हैं। मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि बच्चों पे कंट्रोल रखें, नियंत्रण रखें, और पढ़ाई यानी सबसे पहले स्कूल, फिर कॉलेज, और फिर जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ तक उनको ले जाने की कोशिश करें, ताकि हमारा जो है मुस्लिम जो बदनाम है उसकी बदनामी मिट सके। साधारण सी एक बात को बंद कर लेना कि जब कहते हैं कि ये गोमांस की तस्करी होती है, मेव लोचिंग, बुरा मत मानना, मैं आपको कह रहा हूँ आप उसकी ओर जो भी जुड़े हुए हैं, जिनको धंधा दे रखा, दे किन लोगों ने रखा है, सब जानते हैं। एक्सपोर्ट कौन है, एक्सपोर्टर्स कौन हैं, किनके लिए काम करते हैं। लेकिन कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी पुराने ज़माने से ही निकाल दिया, इसीलिए वो लोग इसी से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सब्जी का ठेला लगा ले, फ्रूट्स का ठेला लगा ले, लेकिन इससे बिल्कुल दूरी, और उससे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल दूर हो जाएं, और ऐसा काम करें जो औरों को भी अच्छा लगे और हमको भी अच्छा लगे। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है मदरसे के अंदर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुजुर्गों, मदरसा मनिहारान में आप सभी का स्वागत है। मेरा एक ही कहना है कि ये जो हम देश में अगर हम योगदान दें, वो कैसे योगदान दें, परिवार में हम योगदान दें, कैसे दें। हमें चाहते हैं कि हमारे जितने भी मदरसे हैं वो स्कूल बन जाए, हर घर से डॉक्टर इंजीनियर बने। उसके लिए हम हर घर में प्रयास करें, एक रोटी कम खा लें, एक टाइम रोटी कम खा लें, अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें।
क्योंकि अगर हमने पढ़ाई नहीं करी, हमारा गवर्नमेंट में अगर हमारे घर से लोग नहीं जाएंगे, आज हमारा 0.5% मुसलमान का योगदान है। हम 14 से 18 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में और हमारा योगदान 0.5 से भी कम है, इसीलिए हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती। मैं चाहता हूं कि हर घर से एक आदमी कोशिश करे, माँ बाप कोशिश करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, एजुकेशन पर ध्यान दें और अपने बच्चे मदरसे में भेजें, ताकि हम उनको पढ़ा लिखा के कोशिश करें, प्रयास करें। और जितने भी बुज़ुर्गों ने हमारे लिए काम किया, सभी बुज़ुर्गों ने हमारे लिए बहुत काम किया, हम उनका सम्मान करते हैं, नीचे भी सम्मान करेंगे। अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे और उनका हमें सहयोग मिले, युवाओं का सहयोग मिले। हम युवाओं को भी सम्मान करना चाहते हैं। आज अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये गणतंत्र दिवस त्यौहार जो है, हर स्वतंत्रता दिवस का हर साल आए और हम इसे धूमधाम से मनाएं और हर साल हमारे 5-10 बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन के निकले। बस, जय हिंद, जय भारत। नाम बताइए। मेरा नाम यासीन खान है सर। आप सभी को मैं सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारे इस मदरसे के अंदर अभी जो नई कमेटी बनी है, उसने इतना अच्छा काम किया है कि आज इतने बच्चे इसके अंदर पढ़ रहे हैं। दुनियावी और दीनी दोनों तालीम एक साथ चल रही है। साथ के साथ में ही इस मदरसे की बिल्डिंग का आज जो इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, हर प्रकार की इसमें तरक्की हो रही है। बस यही चाहूँगा कि इसी तरह हर स्वतंत्रता दिवस पे कुछ ना कुछ इस मदरसे में बढ़ावा। अतिथिगण और युवा साथी और बच्चे हैं जो इस स्वतंत्रता दिवस के अंदर प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, उन सब का सबसे पहले इस्तकबाल है। और जिस शिक्षा के मंदिर में, मदरसा जो है वो एक शिक्षा का मंदिर है, इस शिक्षा के मंदिर में हम सभी बच्चों को जो शिक्षा पाने के लिए यहाँ आते हैं, उसके लिए एक सबसे मेन अहम बात यह है कि अपन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गया, लेकिन कुछ अपने वैचारिक ऐसे हैं कि जिनसे हम लोग आज भी आज़ाद नहीं हैं। मेरा मानना है कि कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि जैसे सिर्फ सरकारी नौकरी पाने के लिए ही पढ़ाई की जा सकती है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि शायद शिक्षा पाने के बाद में सिर्फ नौकरी ही नहीं। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 77वां स्वतंत्रता दिवस हम सभी मना रहे हैं और आप सभी को बता दूं कि जिस आज़ादी की बात हम कर रहे हैं, जिस वैचारिक आज़ादी की बात कर रहे हैं, गुलामी की उन जंजीरों से निकलने की बात कर रहे हैं, तो आप सभी को मैं बता दूं कि आज स्वतंत्रता सिर्फ अगर आप हासिल कर सकते हैं तो वो शिक्षा उसका पहला स्तर होगा, शिक्षा उसकी नींव होगी, शिक्षा उसकी बुनियाद होगी। और अगर शिक्षा की बात की जाए तो हमारे देश के हमारे देश के जो संविधान जिन्होंने रचा है, उनका भी यही कहना रहा है। मैं बात कर रहा हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की, जिन्होंने यही कहा कि